हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने इफ यू विश अपॉन मी के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो को देख लें। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ग्योराई जाकर रेस्टोरेंट में मारपीट करने लगता है, तभी बच्चे पीछे से आ जाते। ये देखकर ग्योराई उनसे पूछने लगता है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? तुम लोग बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे साथ इन लोगों ने कुछ किया है तो मुझे बता दो। बच्चे कहते हैं, इन लोगों ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है, मैं आपको बस इसलिए फोन कर रहा था क्योंकि हम आपको याद कर रहे थे। क्या हम लोग आपको फोन नहीं कर सकते हैं? ये सुनने की बाद ग्योराई काफी शर्मा जाता और वो बाहर निकल जाता है। तभी पीछे से उनकी आंटी आती और कहती, मुझे खुशी हुई कि तुम बच्चों को देखने के लिए आए। वो उसे अपने रेस्टोरेंट का खाना देती और कहती, मुझे अच्छा लगा कि तुम बच्चों के लिए इतना फिक्रमंद हो। अगर तुम इसी तरह रोज आते रहोगे और उनके लिए फिक्रमंद रहोगे तो हम लोग भी उन लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते हैं। हम लोग इस बात से हमेशा डरते रहेंगे कि बच्चों को देखने वाला कुछ है, इसलिए हम उनके साथ गलत नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं ग्योराई सीधा सीओ के घर जाता है। वहाँ से ग्योराई को देखकर सीओ समझ जाती है कि वो बच्चों के लिए परेशान है। वो उसको समझाने लगती और उससे कहती, मुझे पता है तुम्हें बच्चों की कुछ ज्यादा ही फिक्र है। तुम्हें बच्चों की फिक्र है कि तुम्हारे साथ बचपन में जो हुआ है उन बच्चों के साथ ना हो, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तुम उनके साथ हो। फिर सीओ ग्योराई को वही टैटू देखती है जो उसने सेम सीओ की तरह बनवाया हुआ होता है। फिर सीओ उससे कहती, तुम अकेले नहीं, हम सब लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। फिर हमें दोनों का एक रोमांटिक किस दिखाया जाता है। अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर जिनी ग्रुप का एक मेंबर हॉस्पिटल जाता है। तभी वो देखता है यूनो अपने रूम के बाहर पड़ा होता है। उसकी हालत काफी खराब होती है तो उसे उठाकर लिफ्ट में ले जाने लगता है उसके रूम के लिए। वो यूनहो को उठाकर उसके रूम के लिए ले जाने लगता है। वो उसे लिफ्ट से ले जा रहा होता है। यूनहो के हाथ में नाइफ होता है जो उसी मेंबर के मार देता है। अब यूनहो काफी बड़ी चाल चल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सुंजा मिस ली से मिलने जाती और उसके हस्बैंड से कहती है कि मुझे लगता है उस पेशेंट ने ही इसके बाल काटे थे। मिस ली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती, वो अपने आखिरी दिनों को गिन रही होती है। यहाँ पर सुंजा उससे कहती है, आप सही थे क्योंकि उस पेशेंट के अलावा हॉस्पिटल में दूसरा कोई नहीं था। मिस ली कुछ सॉन्ग गुनगुना रही होती और वो अपने सारे अच्छे मेमोरीज को याद करने लगती जो उन्होंने हॉस्पिटल में स्पेंड किए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्योराई जब हॉस्पिटल जाता है तो सब लोग उसे काफी अजीब तरह से देख रहे होते हैं। जैसे ही वो बाहर जाता है तो नन आकर उसे बताती है कि लोगों ने तुम्हारे बारे में काफी र्यूमर्स फैलाई हुई है। फिर वो उसी मेंबर के बारे में बताती है कि उसे किसी ने नाइफ में मारा और लोगों को कहना है कि तुम ही मार सकते हो क्योंकि तुम जेल से आए हो और ये खबर किसी और ने नहीं हेड नर्स ने फैलाई होती। वो बताती है कि उनका कहना है कि तुम यहाँ पर मॉर्फिन चोरी करने के लिए आए हो और तुम यहाँ पर इसी वजह से रुक रहे हो। ये सारा बयान हेड नर्स ने पुलिस वालों को बताया। सुनने के बाद ग्योराई को काफी गुस्सा आता और वो वहाँ से जाने लगता है। ये सब वहाँ पर खड़ी सीओ देख रही होती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यूनहो ने हेड नर्स से कहा होता है कि वो ग्योराई के बारे में ऐसे रूमर्स हॉस्पिटल में फैलाए। ग्योराई के जाने के बाद सीओ यूनहो के पास जाती है और उसे वही नाइफ दिखाकर कहती है कि ये देखो मेरे पास तुम्हारी नाइफ है और उसमें फिंगरप्रिंट भी हैं। अगर तुमने ग्योराई के बारे में कुछ भी गलत करने के लिए सोचा तो ये सारे सबूत मैं पुलिस को दे दूंगी और तुम दोबारा से जेल चले जाओगे। तुम उसके फादर होने के बाद भी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हॉस्पिटल में सभी लोग ग्योराई से बहुत प्यार करते हैं, मैं ग्योराई को नहीं फंसने दूंगी। ये बोलकर वो जाने लगती। तभी यूनो उसको एक वीडियो दिखाता और कहता, अगर तुम पुलिस के साथ गई तो मैं हॉस्पिटल के सभी लोगों को फंसा दूंगा और ताइसी को भी फंसा दूंगा। वीडियो देखने के बस यू कुछ नहीं बोल पाती। अगले सीन हमें ताइसी का दिखाया जाता है। ग्योराई उसको फोन करता और उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगता है तो ताइसी कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ पर हम देखते हैं ग्योराई ताइसी के वॉल के बाहर खड़े होकर उनको देख भी रहा होता और उनसे बातें भी कर रहा होता है। ग्योराई ताइसी से कहता है कि आपने सही कहा था, 403 वार्ड में एक भूती रहता है, अब वो पूरे हॉस्पिटल में घूम रहा है। ताइसी उसकी बातें सुनकर हंसने लगते और उससे कहते, मैं तो मजाक कर रहा था। फोन रखने के बाद ताइसी ग्योराई का नंबर सेव कर लेते क्योंकि उसने नए नंबर खरीदा होता है। वही दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है। ग्योराई वापस हॉस्पिटल जाता है। यहाँ पर उसने अपने हाथ में पर्स रखा होता है। वो यूनहो को मारने जा रहा होता है लेकिन वो उसको नहीं मार पाता है क्योंकि यूनहो की आइस ओपन हो जाती है। यूनहो उससे कहता है, इसके लिए हिम्मत चाहिए, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ग्योराई को सारी बातें याद आने लगती कि वो सच में उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। फिर ग्योराई अपने
अपने फादर की नेक दबाकर उन्हें मारने की कोशिश करने लगता और उसे याद आ जाता है कि ताइसिक ने उससे कहा था कि तुम्हें बुरा इंसान नहीं बनना है, तो वो दूर हट जाता है। फिर युनहो ग्योराई को एक वीडियो दिखाता है जिसमें ताइसिक युनहो को मार रहा होता और वो उससे कहता है कि तुम जाकर पुलिस में कंप्लेन करो कि ताइसिक ने मुझे मारने की कोशिश की है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं पूरे हॉस्पिटल को फंसा दूंगा कि इन लोगों ने मुझे कैद करके बंदी बनाकर यहाँ पर रखा है। ग्योराई वीडियो देखकर परेशान होता है क्योंकि उसमें ताइसिक युनहो को मार रहे होते हैं और ये देखने के बाद ग्योराई समझ जाता है कि वो ताइसिक को फंसाने की कोशिश कर रहा है। युनहो उसको धमकाता है और कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो सीओ को भी फंसा देगा। ग्योराई कुछ नहीं बोल पाता और वहाँ से चला जाता है। अगला सीन ताइसिक का दिखाया जाता है जहाँ पर हांजुन आती है और उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगती। वो उनसे कहती कि आपने खाना नहीं खाया है। ताइसिक उससे कहते उसे हॉस्पिटल का खाना नहीं अच्छा लग रहा है, तो हांजुन उसे अपने साथ रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। दोनों लोग खाना खाते हैं। तभी हांजुन ताइसिक से कहती है आप सबकी विश पूरी करते हैं, आप मेरी एक विश पूरी कर सकते हैं। ताइसिक कहते तुम्हारी यही विश होगी कि तुम ग्योराई के साथ रहना चाहती, तो हांजुन उससे कहती मेरी ये विश नहीं, मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा इंसान मिले जो मुझे दोबारा कभी छोड़े नहीं, जैसे मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया और मुझे ऑर्फनेज में जाना पड़ा। तो ताइसिक उसे फाइल देते जिसे पढ़ने के बाद हांजुन को पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे ऑर्फनेज में भेजा नहीं था, बल्कि एक बिल्डिंग में आग लगने की वजह से वो उसे बचाते बचाते खुद मर जाती हैं। और ये खबर पढ़ते ही हांजुन को पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि उसे बचाने की वजह से वो मारे गए थे। हांजुन काफी रोने लगती है और वो कहती है कि मैंने अपनी फैमिली को हमेशा गलत समझा और मुझे लगा कि उन्होंने छोड़ दिया है। फिर हांजुन दूसरा पेज ओपन करती है जहाँ पर सोकजुन की खबर देखने को मिलती, जहाँ पर वो देखती उसी बिल्डिंग में सोकजुन के भी पेरेंट्स रहते हैं और आग लगने की वजह से सोकजुन के भी पेरेंट्स मर गए थे। फिर उसे याद आता है कि जिस दिन वो ऑर्फनेज गई थी उस दिन सेम ही सोकजुन भी उसी ऑर्फनेज में आया था। वो काफी ख्याल रखता था हांजुन का। सोकजुन हांजुन का सारा ख्याल रखता होता है, लेकिन हांजुन को ग्योराई में इंटरेस्ट होता है। वो ग्योराई के साथ ही रहती थी, लेकिन सोकजुन उसे देखता रहता था। उसे समझ में आ जाता है कि वो ग्योराई के पीछे पड़ी रही और सोकजुन उससे दूर होता रहा, उसने सोकजुन को ही धिक्कारा है। हांजुन रोने लगती और ताइसिक से उनका फोन मांगती। फिर वो सोकजुन को फोन करने लगती, लेकिन उसको उसका नंबर नहीं याद आ रहा होता। तभी वो देखती कि ग्योराई का फोन नंबर उसी में होता है। फिर वो जल्दी से ग्योराई का नंबर याद कर लेती और वहाँ से उठकर अपने घर चली जाती। जहाँ पर वो फोन उठाती तो उसमें सोकजुन का मैसेज आता है कि वो ग्योराई को मारने जा रहा है। फिर वो ग्योराई को मैसेज करती कि सोकजुन तुम्हें मारने आ रहा है, तो संभल के रहना। तभी ग्योराई को याद आता है कि रास्ते में उसने सोकजुन को देखा था खड़ा हुए। फिर अगले सीन में हम देखते युनहो ताइसिक को फोन करता है। ताइसिक उसको देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसने कैसे फोन कर लिया। तभी युनहो बताता है कि वो उसी हॉस्पिटल में जहाँ पर ताइसिक पहले काम कर रहा था। वो उसे बताता है कि तुम्हारे स्टाफ सीओ और बाकी लोगों ने मुझे बचा लिया है, और वो कहता है कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाना, तो यहाँ पर बहुत बुरा होने वाला है। उसकी ये बात सुनने के बाद ताइसिक घबरा जाते और वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। ताइसिक जब निकल रहे होते तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं युनहो हॉस्पिटल में आकर सभी लोगों की काफी पिटाई कर रहा होता और ताइसिक के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन ताइसिक के बारे में कोई उसे नहीं बता रहा था। सभी लोग ताइसिक को युनहो से बचाना चाहते थे, इसलिए वो बता नहीं रहे होते और युनहो सबकी काफी बुरी तरह से पिटाई कर रहा होता। तभी वहाँ पर ताइसिक आ जाते हैं और सबके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम मुझे बचाने के लिए इतने बुरे इंसान से कैसे मार खा सकते हैं। फिर ताइसिक युनहो को पीटते हुए बाहर ले जाते हैं। ताइसिक उसे पीटते हुए कहते हैं तुम्हारा काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक बुरा काम करते हो, तुम लड़कियों से लाइव स्ट्रीमिंग करवाते हो, मैं तुम्हारे गलत काम में अब साथ नहीं दे सकता। और युनहो उससे पैसे मांगने लगता है तो ताइसिक उसे पीट रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं युनहो ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा होता है अपने फोन से। ताइसिक उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। फिर युनहो अपनी रिकॉर्डिंग को सेव कर लेता है और अचानक से वो जमीन में गिर जाता है, जिस वजह से पत्थर उसके सर में लग जाता है और ये सब वहाँ पर वही अंकल देख रहे होते। फिर हमें युनहो को दिखाया जाता है जो वही सारी वीडियो सीओ को दिखाकर धमका रहा होता और कहता है अगर तुमने मेरे नाइफ को पुलिस में दिया तो ताइसिक भी गिरफ्तार हो जाएगी क्योंकि उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। ये सारी बातें सीओ सोच कर काफी घबरा रही होती है। फिर उसके पास ताइसिक का फोन आता है। ताइसिक सीओ से कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है और तुम्हें युनहो की कोई भी बात नहीं मानी, वो तुम लोगों को ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवा
आएगा, लेकिन तुम्हें कोई भी बात नहीं माननी है उसकी। ताइसिक सीयू से कहते हैं तुम्हें ग्योराई को भी समझाना चाहिए। तो सीयू हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती, तभी वो देखती है रास्ते में सोकजुन खड़ा होता है और उसे याद आ जाता है कि वो ग्योराई को मार रहा था। सोकजुन वही इंसान है। तभी सीयू यहाँ पर ग्योराई को फोन करती और उससे कहती कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें किसी पर हाथ नहीं उठाना और हॉस्पिटल से बिल्कुल भी मत निकलना। वो ग्योराई से बातें करके हॉस्पिटल पहुंची गई थी, तभी वो देखती वहां पर लोनशॉक लू आ जाता है और वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। लू कहता है कि हमें अपने बॉस का पता चल गया। वो अंदर जाने लगता है, तभी ग्योराई देख लेता है लू को और वो चुपचाप देख रहा होता है कि लू यहाँ पर क्या करने आया है। फिर लू यूनहो को बॉस कहकर बोलता और कहता है मैं आपको लेने के लिए आया हूँ और आपका काम पूरा हो गया है। तो यूनहो कहता है जिससे मैंने कहा था उसने मेरा पूरा काम नहीं किया है, लेकिन मुझे मॉर्फिन कहाँ रखी उसका लॉक पता चल गया है। फिर हम देखते हैं सभी लोग जाकर सारी मॉर्फिन निकाल लेते हैं और लू कहता है क्या ये महंगे में बिक जाएंगी। मॉर्फिन एक दवा होती है जो काफी नशीली होती है। ये लोग उसे बेचने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। फिर हमें हेड नर्स का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जिन्होंने उन्हें बंदी बनाकर रखा होता और सीयू ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है अपने फोन से। सीयू सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड करके जाने लगती, तभी यूनहो आकर उसको पकड़ लेता और उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था मुझसे ज्यादा चालाकी मत करना। वो उसे मारने वाला होता, तभी वहाँ पर ताइसिक भी आ जाते हैं। ताइसिक यूनहो को मारने लगता है तो यूनहो उससे कहते हैं तुम्हें इस बात की जरूर सजा मिलेगी कि तुमने मेरा बेटा मुझसे छीना है। तो ताइसिक उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा बेटा तुमसे नहीं, तुमने खुद से अपना बेटा छीना है। ताइसिक उसकी नेक दबा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर ग्योराई आ जाता और ताइसिक से ऐसा करने से मना करता। वो कहता है कि ये यही चाहता है कि आप एक कत्ल कर दें, आप इसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाए। तभी वहाँ पर लू ग्योराई को देख लेता और कहता है कि हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, तुम मेरा पैसा लेकर कैसे भाग सकते। वो ग्योराई को पीटने लगता है। लू ग्योराई की काफी बुरी तरह पिटाई कर रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वो उसके बॉस का ही बेटा है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।